हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कारी सुमित। तो भाई दूसरों की मदद करते करते खुद को मदद की ज़रूरत पड़ गई। अब कहाँ फंसा हुआ हूँ ये देखो, सुनसान रोड है। मतलब सुनसान तो नहीं, थोड़ी बहुत है दुकानें, लेकिन हूँ किसके साथ। ये स्कूटी आप देखोगे, ये स्कूटी किसकी है। तो भाई पूरी कहानी बताता हूँ। कल एक दोस्त की गाड़ी में CNG लगवाने गए थे। अभी वो आता है तो दिखाता हूँ। आपने शायद देखा भी होगा पहले मेरे उस पर चैनल पे 13 नंबर है ऑल्टो 800 फ्रेंड के, जिसके पास i20 भी है। अभी आता है, मिलवाता हूँ। तो उसकी में लगवाने गए थे गाड़ी में CNG। अब रात हो गई ज़्यादा, तो वहाँ पर हमें छोड़नी पड़ गई। लाइट चली गई थी और काम अटक गया था, तो वहाँ पर छोड़ के हम रात को करीब 11 बजे ये पाजी की है सरदार जी की स्कूटी, इस पर आ गए थे। अब थोड़ी सी उसमें प्रॉब्लम हो रही थी स्टार्टिंग करने में। बैटरी इसमें थी नहीं, मतलब ख़राब हो गई थी बैटरी। तो बैटरी का इशू था, और बैटरी का इशू था तो सेल्फ तो चल नहीं रहा था। अब हम आए किक विक मार के, तो अब ये चीज़ हुई है। यहाँ से निकल रहे थे वापस, इसकी किक हो गई फ्री। किक मारने में हो गया इसका काम। ये देखो, ये किक बिल्कुल फ्री पड़ी है। अब ऐसी जगह फंसे, मतलब दूसरों की मदद करते करते अपने आप को मदद की ज़रूरत पड़ गई है। किक बिल्कुल फ्री पड़ी है इस समय। अब ये ऐसा काम तो है नहीं कि 10-15 मिनट में हो जाए। तो अब मैंने यही कहा है, वो भाई को भेजा है मैंने, यही कहा है कि किसी मैकेनिक को बैटरी के लिए ले आए, जिससे कम से कम सेल्फ मार के हम इसे ले जाएं और स्पॉट पे खड़ी कर देंगे जहाँ खड़ी करनी है मैकेनिक के पास। लेकिन एक चीज़ है, बैटरी से ये हो जाएगा कि स्टार्ट हो जाएगी, सेल्फ लग जाएगा इसमें। तो चलते हैं, आपको वो भी दिखाता हूँ। लेकिन फ़िलहाल ये है, धूप में खड़े हैं भाई, टाइम हो रहा है दोपहर के 1 बज रहे हैं। ये देखो, अभी देखो कितनी देर में आता, दिखाता हूँ आपको अभी कैसे कैसे स्टार्ट होती है। हो जाए बस। तो भाई देवता आ गए हमारे मदद करने के लिए। ये हमारे पाजी हैं, पाजी उड़ता तीर ले लिया। उड़ता तीर है भाई। तो इसी भाई की थी गाड़ी, अभी वहाँ चलेंगे, वो दिखाऊंगा यहाँ पे। तो आप देखो भाई, बैटरी ले आया स्पेयर भाई हमारा। बस ये तार लग के एक बार स्टार्ट हो जाए, फिर उसके बाद तो अपने TT हो जाएंगे वहाँ के लिए। स्टार्ट होते निकल लो। स्टार्ट होते निकल लो, फिर कहीं नहीं रुकना भाई। रुकते ही आ रहे थे, हमें जाना था सीधा कहाँ, रुद्रपुर। पहले कहाँ रुके, कमल भाटिया पे, फिर उसके बाद रुके बैंक में, तीसरा रुका यहाँ। पहला यही रुके, तुम क्या रुक ही जाओ तुम यहाँ। ये दबाओ, इधर वाला, इधर वाले ब्रेक दबा के मारो ना। नहीं आ रहा कुछ भी नहीं ना, सेल्फ में ही तो दिक्कत नहीं हो रही कुछ। मतलब पावर आ गई थी पूरी वो लगने के बाद। पावर तो पूरी आ गई, सेल्फ में भी दिक्कत है लग रहा है। सेल्फ में भी दिक्कत है भाई। अब ये करना पड़ रहा है। हम जा रही है स्कूटी शॉप पर, जो अपना भाई आया था करने उसे। ये देखो, छोटे इधर आ जा जरा एक बार, सीख लो भाई, सीख लो जुगाड़। वो जो ट्रैक्टर नहीं हो जाते जब, है नहीं, जब चाबी नहीं लगती उसकी, तो यही करते हैं। ये ना इसमें टच करियो, ठीक है, उसके बीच में चाबी भी साथ से हाँ, तार जुड़ती है। देख ये नहीं, हाँ इसकी तार को रुक जा, रेस देना जरा भाई, ठीक है जरा। अरे भाई, सलब ठीक है, सलब बटन खराब है मतलब। बटन खराब नहीं है, हो सकता बटन भी है, इसके कॉइल होती है ना एक। अच्छा खराब हो सकता तो करंट नहीं जा रहा होगा वहाँ। कोई नहीं, जो भी है, जो भी है अब होगी फिलहाल। अब बंद नहीं करना है इसको, अब बंद नहीं करना भाई। छोड़ दो, अगर बंद करना स्लो बढ़ा, रेस बढ़ा दे थोड़ी, पूरी है, पूरी बड़ी हुई है, बड़ी सही है। वो कल बढ़ा दी थी, कलपाजी नहीं बढ़ा दी, उन्हें पता था यार कुछ ना कुछ होने वाला है। चलो बहुत शुक्र है। अब बंद नहीं करना, अब निकलते हैं भाई टाइम से। तो स्पार्क प्लग हम लेकर ही आए थे ये रे, क्योंकि 70,000 किलोमीटर चली चुकी है। तो ये NGK के प्लग हैं। ये तो ये भी चेंज करा लेंगे, और साथ के साथ अपना जो एयर फिल्टर है वो ये रखा, और उसके बाद जो अपनी थ्रॉटल बॉडी है वो भी क्लीन हो जाएगी। तो सेटिंग आ जाएगी भाई पूरी। तो अपने जो प्लग निकले हैं वो हैं इस कंडीशन में। ये
तो अपन ने ये नहीं देख रहे कि कैसे हैं कैसे नहीं, चल जाएंगे नहीं, सोचना वोचना क्या भाई, चेंज ही करवा दो एक बार में, सेटिंग पूरी आनी चाहिए। और काफ़ी चल जाती है जब गाड़ी, तो अगर हिस्ट्री ज़्यादा ना पता हो तो डबल माइंडेड कभी हो ही मत, सीधा चेंज कर दो उठा के, ज़्यादा खर्चा नहीं होता बड़ा। तो भाई अब हो गए हैं करीब 3 से 4 दिन हो गए ऑलमोस्ट। और अब देखो गाड़ी जो मैं बता रहा था आपको 13 ये रही वो गाड़ी जिसकी पूरी मैंने आपको डिटेल बताई थी। किट लगी है इसमें, पूरा दिखाता हूँ क्या क्या सिस्टम है। अभी ये बैठे हमारे भाई, चेहरा जाना पहचाने, देखा होगा आपने पहले। और इसकी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ पहले, नैनीताल ले जाते हुए, ये ट्रायल पर ही थी उस समय। ये देखो मीजो की किट लग रही है, ये रही सामने, और चल काफ़ी चुकी है इन 4-5 दिनों में। और कितनी चल गई है, एवरेज क्या आ रहा है, वो अभी भाई से पूछूंगा चलते हुए। पहले आपको एक बार जो किट की हालत है वो दिखाता हूँ। तो ये देखो आप, ये रहा रिड्यूसर, जो इंडियन किट है वो लगवाई है इसमें। ये हमारी है रेल, इंजेक्टर रेल, एडवांसर ये लग रहा सामने, और ये रहा हमारा ECU। फिलिंग बॉल जो है वो लग रहा है इसमें, फिलिंग बॉल लग रहा है इसमें एक्सटर्नल। ये खोलना जरा एक बार, अब देखो नहीं खुला। हाँ, फिलिंग बॉल देखो आप, वही जो कंपनी का आता है वही वाला सिस्टम है, और सही है ये। इसमें आगे बोनट वगैरह नहीं खोलना पड़ता, तो ये लगवाया है। अब इसका कोई भी रेट पूछेगा तो भाई 2500 इसका एक्स्ट्रा पड़ जाता है। जो भी किट के रेट होते हैं हमारे, जो भी किट के एग्जिस्टिंग रेट होते हैं उससे हमारा 2500 एक्स्ट्रा होता है। और बूट दिखाना, डिग्गी भी खोलते हैं ज़रा। और ये है सिस्टम इस समय जो सिलेंडर लगा है, ये देख लो, ये 12 kg वाला सिलेंडर लगा है इसमें। और बूट वैसे ही है जैसा उसमें आता है, कंपनी फिटेड में भी यही सिस्टम आता है, क्योंकि बूट काफ़ी छोटा होता है, 180 लीटर 177 लीटर के अराउंड होता है। तो इसमें इसके अलावा कोई और सिस्टम बैठता ही नहीं है। हाइट पे रख के, नीचे रख के वो कुछ नहीं बैठता। ज़्यादा हाइट पे कर देंगे तो मज़ा भी नहीं आता, जो राइड क्वालिटी है वो वॉबल करने लगती है। वो उसमें यहाँ पर खाली जगह हो गई है, और कुछ ऐसा पीछे का सिस्टम है। तो बूट तो ख़त्म ही होगा, जो एक आधा बैग होता है उसे हम यहाँ रख लेते हैं अंदर की साइड से, बस यही है। अब चलते हैं ज़रा, तो अब हूँ मैं ड्राइविंग सीट पे। अब सबसे पहले, क्योंकि होगा कितने दिन हो गए, 4-5 दिन हो गए ना, 5 दिन हो गए। 5 दिन हो गए, तो 5 दिन में चल कितनी गई अपनी, ये 2000 के राउंड चल गई। 5 दिन में 2000 किलोमीटर। और ऐसा नहीं है कि भाई गप मार रहे हैं, वाकई में चली है। क्योंकि अगर CNG में खर्चा कर रहे हैं तो भाई जितना जल्दी हो उसकी कीमत वसूल कर लेनी चाहिए। तो भाई उम्मीद है अगले 2 महीने में पूरी कीमत वसूल कर लेगा। और वो कैसे, इतनी जल्दी कैसे वसूल होगी वो मैं बताता हूँ। एवरेज क्या आ रही है, 30-32 की एवरेज आ रही है अभी। भाई इसने मुझे, भाई ने फ़ोन करा था और ये बाहर गए हुए थे, तो यही था, नेक्स्ट डे था बिल्कुल। तो पूछा था कि कितनी एवरेज आ रही, कितनी चल गई, क्योंकि एवरेज उसी हिसाब से लगाते हैं। तो कितनी चल चुकी थी, करीब 270 किलोमीटर, 270 किलोमीटर चल चुकी थी 8.75 kg में। करीब 30-32 की एवरेज करीब आ रही है, और वो भी AC पर थी, AC पे थी। और लोड लोड तो फिर 3 लोग थे। 3 लोग, मतलब जनरल जो लोड है, और AC पर ही रहती है गाड़ी। अगर 30-32 की माइलेज दे रही है, आप समझ रहे हो। जो कंपनी फिटेड आती है उसमें भी यही माइलेज आता है। लेकिन बताने का मतलब यही है कि अगर अच्छा जो इंस्टॉलर है, अच्छी इंस्टॉलेशन है वो हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। और गाड़ी भी ये नहीं थी, नई कंडीशन में नहीं थी, मॉडल ही नया था, 2019 मॉडल है, लेकिन चल काफ़ी चुकी थी उस समय। अराउंड 69,000 समथिंग थी, है ना, 69,000 अराउंड थी। और अभी 2000 किलोमीटर चल चुकी है, आप देख रहे हो। तो किट जो पड़ी थी हमें, वो विद पासिंग वगैरह सब कुछ होके वो अराउंड 45,000 की पड़ी थी, और जो वो 2500 है वो अलग है। तो ये खर्चा था। अब जो डिफरेंस आ रहा है, पहले जो माइलेज आ रही थी वो कितनी, 17-18 थी ना, 17-18 की एवरेज, 17-18 की एवरेज थी। और करीब आप ये समझो 5.5 से 6 रुपये किलोमीटर के बीच में आ रहा था। और अब जो है, अब सिर्फ 2 रुपये किलोमीटर है। अब आप समझ लो बीच का डिफरेंस, करीब 4 रुपये किलोमीटर का हमारा सेविंग है। और ये 40,000, करीब 10,000 किलोमीटर में रिकवर हो जाएंगे। 10,000 किलोमीटर में हो जाएंगे रिकवर। और जैसी रनिंग है भाई, आप ये समझो 69,000 किलोमीटर सिर्फ 1.5 साल में, जिसमें कोरोना भी लगा है, उसमें चल चुकी है गाड़ी है। तो यही कंडीशन है भाई की। और पीछे हमारे बड़े भैया भी बैठे हैं। ये भाई भी अपनी गाड़ी में लगवाने वाले CNG, उनकी गाड़ी की वीडियो बनाएंगे आगे। फिलहाल ये 2000 किलोमीटर के बाद कि कैसी कैसी सेटिंग होती है, और जितनी पुरानी गाड़ी होती है सेटिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है। हमें
एक विजिट लगी थी, यानी पहले हमने ट्रायल किया, एक विजिट लगी, और अब हल्का सा कहीं माइनर सा कुछ लग रहा है तो उसके लिए दोबारा जाना होगा। लेकिन फिलहाल ऑलमोस्ट करीब 90% सेटिंग हो चुकी है पूरी। तो ये था पूरा। अभी तो ये नहीं है भाई कि मैंने खाली ये पट्टी पढ़ाई है या कुछ है, तो अगर 25 आ रही होती वो तब भी बताता। और एक और भाई है जिसको हो चुका करीब 4 महीने लगाए हुए, मैं उसका भी एक वीडियो बनाऊंगा कि आगे यूज़ करने के बाद क्या दिक्कतें आती हैं और क्या क्या एवरेज आता है, क्योंकि जब भी इतना पैसा खर्च कर रहा है आदमी गाड़ी में छेड़छाड़ करवा रहा है, वो एवरेज के लिए करवा रहा है। तो इसको यहीं रखते हैं। सेटअप सारा आपको दिखाई दिया मैंने। लोग कहते हैं प्राइसिंग बताओ, प्राइसिंग भी बता दी मैंने। मिजो की किट है और मिजो का जो उसमें सीक्वेंशियल नाम से आती है वो वाली किट है ये। तो ये था इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर लेना संस्कारी सुमित चैनल को। जय हिंद।